बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लिखा हुआ है एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब ये है, ये कीवर्ड है आपका एक्ट्स फॉर ऑल पॉजिटिव। ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होंगे, साइन हो, काज हो, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, एस फॉर साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल 1/sin जो कि बनता है कोसिकेंट, ये पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, टी फॉर टेन और टेन का उलट कोटेन, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉज और इसका उलट यानी सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। इसी तरह ये कुछ फार्मूले हैं इसके। साइन बनता कैसे है? साइन बनता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस थीटा बनता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेंजेंट थीटा बनता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। और 1/sin थीटा ये बनता है कोसिकेंट थीटा। याद रखने का तरीका ये एस को में बदलेगा या को एस में बदलेगा अगर कोसिकेंट से साइन में कन्वर्ट करना। 1/cos थीटा ये बनता है सीकेंट थीटा। ये देखिए को एस में बदल गया या एस को में बदल जाएगा। इसी तरह साइन ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है, और कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ये बनता है कोटेंजेंट थीटा। इसी तरह pythagoras थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये pythagoras थ्योरम है। इसी तरह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक जनरल फार्मूला है। इससे आप दो डिराइव भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें पहले आपको आनी चाहिए, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री आना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम साइन, कॉस और टेंजेंट की वैल्यूज़ समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। साइन 0 होता है, फिर 180 पे जाके दोबारा 0 हो जाता है, और 360 पे फिर 0 हो जाता है। 360 और 0 तो दरअसल एक ही बात है, और जो 180 है ये उसी लाइन के ऊपर उसके 0 के सामने आता है, लिहाजा ये तीनों 0 हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह cos 0 जो है वो 1 होता है, cos 0 1 होता है, और 90 पे जाके ये cos 0 हो जाता है। या यूँ कह लें कि साइन 0 और cos 0 90 पे जाके एक दूसरे का उलट वैल्यू बन जाती है। इसी तरह 180 पे जाके फिर 1 बन जाती है, लेकिन क्वाड्रेंट चूँकि सेकंड थर्ड के दरमियान में आ रहा है तो ये सेकंड थर्ड में आपको पता है माइनस होता है cos, और 360 पे जाके फिर ये 1 हो जाता है। इसी तरह जो साइन और cos 45 है उन दोनों की एक ही वैल्यू होती है, और वो होती है 1/2√। ये दोनों की एक ही वैल्यू होती है। और टेंजेंट कैसे निकलता है? साइन ओवर cos करें तो टेंजेंट निकलता है ये 0/1, 0, ये कट के आपस में साइन ओवर cos करें तो 1 बच जाता है, बाकी कट जाता है, नीचे वाला से कट जाता है।
इसी तरह ये टेंजेंट 90 जो है 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। अच्छा, अब साइन 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है और वो होती है 3√2। साइन 60 और cos 30 की एक ही वैल्यू होती है और वो होती है 3√2। इसी तरह cos 60 और साइन 30 की भी एक ही होती है, सेम वैल्यू होती है और वो होती है 1/2। तो इस तरह टेंजेंट 30 1/3 आ जाएगा और इसी को उलट करें या साइन ओवर काज करते जाएं तो आपकी टेन की वैल्यू निकलती जाएंगी। पीछे रहेगी 270। 270 जो है साइन की जो 90 वाली वैल्यू होगी, 90 के उसी की सीध में आ रहा है 270, तो लिहाजा होगी तो 1, लेकिन वो क्वाड्रेंट 3rd 4th का सेंटर बन रहा है तो वो माइनस में चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 है, 270 पे फिर जाके 0 हो जाएगी। तो टेंजेंट 270 जो है वो 1/0 करें तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इस तरह ये वैल्यूज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं।